this great lesson which no university taught me, no book taught me, but that one person, that institution taught me such a big lesson. So I thought of sharing with you how to manage success, most importantly the failure. I have repeated a number of times, I don't mind repeating that one incident. That incident for me is a university education. I have not read anywhere. I have so far, I have gone round the orbit 71 times around the sun. I have not gone through any education, such a beautiful education I got in 1979, 1980 period. I thought of sharing with you on this occasion. So good morning. First of all, welcome back to my channel. Welcome back to another episode of Shit Happens. So आज का जो एपिसोड है वो कल के एपिसोड का कंटिन्यूशन होगा. तो कल के एपिसोड में एक्चुअली हमने बात किया था, तो उसके लेके होगा आज का एपिसोड. तो आज का एपिसोड इज़ ऑल अबाउट व्हाई आई हैव फेल्ड बट आई एम नॉट डिफीटेड येट. तो आज के एपिसोड में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ था. तो पहले मैं आप लोगों को एक बैक स्टोरी सुना देता हूँ. इससे पहले आप लोग समझो कि मैं कौन हूँ और मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ. तो बैक स्टोरी आई विल स्टार्ट विद दुबई. फर्स्ट लेट मी टेल यू, आई हैव 14 years of experience in marketing and sales. मैं 14 साल से मार्केटिंग और सेल्स फील्ड में काम कर रहा हूँ. और ये कंपनी, मेरे कंपनी स्टार्ट करने से पहले, मेरा जो स्टार्टअप जर्नी है उससे पहले तक आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 14 years. तो उस 14 years में मैंने बहुत सारे कंपनीज़ के साथ काम किए. मैंने फार्मा कंपनी के साथ काम किया है, मैंने टेक्सटाइल कंपनी के साथ काम किया है, बैंकिंग सेक्टर्स में काम किया है, टेलीकॉम सेक्टर में काम किया है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम किया है. तो आई हैव एक्सपीरियंस इन वेरियस फील्ड्स. तो उसकी और इवन लक्जरी इंडस्ट्री में काम किया. आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस कंपनी. तो जब मैं दुबई में था, बहुत ही कम टाइम के लिए था, और वहाँ पे जाने से पहले आई यूज्ड टू वर्क इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. एंड वहाँ पे मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था. एंड somehow I ended up in Dubai and I started looking for a job. तो उस टाइम पे एक्चुअली पूरे इंडिया में हर जगह ई कॉमर्स का बहुत चल रहा था. ई कॉमर्स का बहुत बूम हो रहा था. ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग बूम बहुत चल रहा था. तो दुबई में भी जाके जब मैं विजिटिंग में गया था, आई वॉज थिंकिंग ऑफ एक्चुअली सर्चिंग फॉर अ जॉब जो इसी इंडस्ट्री से हो, ई कॉमर्स इंडस्ट्री से हो. एंड द बेस्ट पार्ट इज आई एंडेड अप गेटिंग जॉब इन टॉय इंडस्ट्री, किड्स इंडस्ट्री. तो था डिजिटल मार्केटिंग स्टफ था. तो मैं सोचता था कि यार इंडिया में वापस जाना है. एंड वहाँ पे ये जो नए जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री, उस टाइम पे मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट बहुत बूम कर रहा था, मिंत्रा, अमेजॉन, ये सब लोग बहुत बूम कर रहे थे. और हर जगह तुम्हें वही देखने को मिलता था. फेसबुक एड्स भी बहुत चलते थे. एडसेंस काम करना स्टार्ट हो गया था. पीपल स्टार्टेड लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग. पत्ता खा रही है. देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल रिज़ाइन दैट जॉब. और जब वीसा चेंज करने का टाइम हुआ, आई केम बैक. इंडिया में बैंगलोर में बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज़ बहुत आ रहे थे नए नए. इवन फ्लिपकार्ट भी बैंगलोर से, मिंत्रा भी बैंगलोर में हुआ था. देन आई डिसाइडेड टू कम टू बैंगलोर. ओके. एंड वो जर्नी, एक्चुअली मेरी जर्नी, स्टार्टअप जर्नी अगर बोलो तो वहाँ से स्टार्ट होती है. And he gave me the task in 1973 to build a satellite launch vehicle, to put a satellite in the orbit. 1973 he gave me this task. In 79 we were ready, thousands of engineers, 10,000 of workers and staff, they all worked together. Then we moved the satellite launch vehicle from Vikram Sarabhai Space Center to the now Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. So the launch vehicle was in the launch pad, and that day 17th August 1979, and I am the mission director, project director, and we are all in the control center, and computer takes over. T-8 minutes computer will take over, because it's very difficult for me as a mission director to check hundreds of parameters. So it has to be checked. Then I decided कि I'll go to Bangalore and I'll start something. तो मेरे मन पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मेरे मन पे बहुत अच्छा प्लान था, बिकॉज आई एम फ्रॉम मार्केटिंग इंडस्ट्री. और लेकिन मेरे पास वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं था. तो आई वांटेड समवन हु हैज़ दैट टेक्नोलॉजी नॉलेज, जिसको एक बैकएंड का नॉलेज हो, और हम लोग मिलके
एक अच्छे से कंपनी स्टार्ट करें। तो बैंगलोर में अकेला आया था और उसके बाद बैंगलोर में मैंने ऐसे लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को देखना स्टार्ट किया, आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया। तो मैं हर जगह जाता था, सीसीडी जाता था, स्टारबक्स जाता था, वहाँ जाके लोगों से मिलता था, बात करने लगता था, इवन मॉल्स जाता था। जब मुझे, और मैं साथ में जॉब भी सर्च कर रहा था। ये मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं जॉब करूँगा I'll do job with e-commerce industry और something related to digital marketing। उसके अलावा मैं जॉब नहीं करूँगा, बल्कि मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पे, एक फिनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। एंटरप्रेन्योरल जर्नी इज़ ऑल अबाउट लुकिंग इनवर्ड्स। यू नीड पीपल, यू नीड लाइक माइंडेड पीपल अराउंड यू एंड यू नीड टू गेट लकी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मुझे नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं मिले। एंड देन टाइम डिले हो रहा था, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स बीत गए एंड मुझे लगा कि यार 5-6 मंथ्स हो गए, मैं अभी तक मुझे कुछ जॉब नहीं मिला, मैं कहीं मुझे कुछ करना चाहिए। देन वन फाइन मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ई-कॉमर्स कंपनी। दे वर इनटू ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑल, एंड उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया। एंड रीज़न वाई आई डिसाइड टू वर्क देयर इज़, मुझे वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिलता, मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं सीखूंगा कि ई कॉमर्स कंपनी का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, फॉर्मेट क्या होता है, वेंडर मैनेजमेंट वो लोग कैसे करते हैं, उसके बैक एंड प्रोसेस क्या है, ये सब जानने के लिए मैंने एक्चुअली ज्वाइन किया था। बट वहाँ पे एक्चुअली मेरा बहुत अच्छा पोस्ट, हैंडलिंग ए टीम ऑफ मोर देन 10 to 12 पीपल वर देयर इन माई टीम। और उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें 60% सेल्स और 40% मार्केटिंग आता था। एंड मुझे वेंडर्स से मिलने का, मुझे बैक एंड जानने का चांसेस बहुत कम मिल रहा था। फिर भी मैंने वहाँ पे 1.5 years 2 years के आसपास कुछ काम किया। देन आई डिसाइडेड कि I'll quit. Manual mode. So rocket took off, 100 seconds, beautiful launch, and the rocket first stage did its job. It's the 4-stage rocket system. Then the second stage took off. Within a minute, within a second, we got into spin. That means it should be steady. It's a controlled rocket system by a guidance system, but it was going to the spin. I knew I lost the rocket system. Within few seconds, instead of putting the satellite in the orbit, the whole system went to Bay of Bengal. So it was a failure. And then how do you handle a failure? This is very important for entrepreneurs. Life is not so simple. We have to handle the failures with stout heart. I ended up, getting an offer from a luxury industry, and that is a retail industry. Okay, वहाँ पे मुझे बहुत बड़ा पोस्ट मिला था. I was working as a marketing head there. So I was handling a revenue of total 600 crores per annum, और मेरा marketing budget था almost 240 crores per annum. और मेरा वहाँ पे सब तक एक्सेस था, मेरा वेंडर्स पे एक्सेस था, मेरे पूरे प्रोडक्ट्स टीम पे एक्सेस थे, सेल्स टीम के साथ एक्सेस था, ऑपरेशंस के साथ एक्सेस था, अकाउंट्स के साथ एक्सेस था. तो मैंने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा. वहाँ पे ट्रेनिंग्स भी लेता था, अपने टीम का ट्रेनिंग्स लेता था, इवन एम्प्लॉय ट्रेनिंग्स, दूसरे जितने भी सेल्स टीम थे उनको ट्रेनिंग्स लेता था. मेरे बहुत सारे एजेंसीज के साथ बात होती थी. एंड आई वॉज रियली हैप्पी दैट मैं करेक्ट टाइम पे करेक्ट लोगों के साथ था, और मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला, बहुत कुछ सीखा. मैंने कभी भी पैसे के लिए ज्वाइन नहीं किए अभी तक कहीं भी, जितने भी मेरे लाइफ में हो. हर जगह लाइफ में दो सिचुएशंस आते हैं. तुम्हें कभी लगता है कि यार तुम्हें सर्वाइव करना है इसलिए तुम्हें जॉब करना है, और दूसरा तुम्हें कुछ लर्न करना है इसलिए तुम जॉब करते हो. देन द मोमेंट आई रिजाइंड, आई स्टार्टेड दिस कंपनी with 50,000 rupees. I'll tell you what my company is. My company was about experiential marketing. The reason I started this company is like उससे पहले जहाँ मैं ये बजट हैंडल कर रहा था, 240 crores पर एनम का जो बजट हैंडल करना था, मैंने उसमें अगर तुम डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट 20 crores पर मंथ था उनका एक्चुअल बजट. ओके, तो और 600 crores का उनका रेवेन्यू होता था. तो मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5-3 years काम किए थे. एंड जब मैं रिज़ाइन कर रहा था तो वो कंपनी की हिस्ट्री में कंपनी ने पहली बार 1000 crores क्रॉस किए थे. 1200 crores कंपनी ने क्रॉस किए थे, और मार्केटिंग स्पेंड हो गया था 12.85 crores. तो कहाँ 20 crores था, 20 crores स्पेंड से वी यूज्ड टू गेट अराउंड 600 crores. और वहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपेंस कम किया और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई. तो उसके लिए जो भी स्ट्रैटेजीज हम लोगों ने यूज़ किए थे, चाहे वो प्रोडक्ट टीम के साथ मिलके हो, चाहे हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हो, जिस तरह से हम बीटीएल करते थे, एक्सिबिशंस करते थे, मैंने बहुत कुछ सीखा. एंड उसके बाद मुझे बहुत सारे एजेंसीज से कॉल आने लगे, मुझे बहुत सारे कंसल्टेंसी से कॉल्स आने लगे. इवन सैटरडे संडेज में स्टारबक्स और सीसीडी में जाता था, मुझे बहुत सारे लोग वहाँ पे मिलते थे.
एंड मुझे एक्चुअली कॉल्स आते थे एजेंसी से, दे वांटेड टू. And Professor Satish Dhawan said, yes, it's a failure. First time we have launched, we have gained a lot of system, and definitely we will succeed. I will give all the support my technologies. I'll give all the supports to my scientists. We will succeed in a year's time, he said. Friends, did you observe what happened there? I am the mission director. I am the project director. I have failed the missions. With me 5,000 people have worked, but chairman Indian Space Research Organization, he take the responsibility of the failure. He completely switched my failure to his failure. This is the leadership quality. टेक एन अपॉइंटमेंट एंड डू सम कंसल्टेंसी फॉर देम. ये मोटिवेटेड था, सेल्फ मोटिवेटेड था, और मैंने सोचा कि यार दिस इज इट, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट अ कंपनी, बिकॉज यू आर इन डिमांड और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि तुम उनके साथ काम करो. यू नो, राइट टाइम था एंड आई स्टार्टेड दिस कंपनी. और जैसी कंपनी रजिस्टर होने के बाद, यू नो, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो तो तुम्हें कंपनी के नाम पर एक अकाउंट होता है. ओके, कंपनी का जब तुम बैंकिंग अकाउंट खोलने से पहले ही अच्छे अच्छे ऑफर्स आने लग गए, और मेरा टोटल जो एक्सपेंस था ये कंपनी खोलने का इस 50,000, इंक्लूडिंग वेबसाइट, इंक्लूडिंग यू नो बैक एंड वर्क्स, अकाउंट ओपनिंग, रजिस्ट्रेशन, सब मिला के मेरा पूरा कैपिटल 50,000 रुपीज़ था. 50,000 रुपीज़ में मैंने कंपनी खोली थी, और कंपनी खोलने के दूसरे दिन मेरे को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था. उस प्रोजेक्ट का पूरा प्रॉफिट था मुझे 5 lakhs. आई वॉज रियली हैप्पी, मतलब बहुत हैप्पी था मैं काम को लेके. मेरे को रेगुलरली काम मिलते गया, मेरे को उसके बाद रेगुलरली बहुत सारा काम मिलते गया. मेरा फर्स्ट इवेंट वाज विद अ सेलिब्रिटी, कन्नड़ा की एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, एक्ट्रेस है, उनके साथ मेरा फर्स्ट इवेंट था. इवन मैंने बहुत सारे ब्रांड प्रमोशंस किए, जिसमें इवन इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन सुनील छेत्री, ओके, उन्होंने एक्चुअली मेरा ब्रांड लॉन्च किया था. मेरा ब्रांड का जो लोगो है, फर्स्ट लोगो उन्होंने ही लॉन्च किया था, और उनके साथ हमने एक बहुत बड़ा ब्रांड प्रमोशन किया था एक बहुत बड़े हॉस्पिटल इंडस्ट्री के लिए. ओके, और हमने ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े वर्क्स किया. आई वॉज रियली हैप्पी, आई वॉज अर्निंग गुड मनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे. लेकिन मुझे लगा कि मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था. जी, पैसे मिल रहे थे, और वही पैसा मैं वापस बिजनेस में डालने की कोशिश कर रहा था. यू नो, मैं लिंक्डइन में ब्लॉग्स लिखता था, वो देख के बहुत सारे लोग मुझे बुलाते थे, कंसल्टेंसी के लिए बुलाते थे. तो आई वॉज रियली हैप्पी. अब ये पूरा तो मैंने अपनी सक्सेस के बारे में बता दिया. अब मैं फेल कहाँ पे हुआ. सी, मैं आपको एक्चुअली 2 सेक्शन में बांटता हूँ, ओके, ऑन माई जर्नी. पहला सेक्शन विल बी द राइट थिंग्स आई हैव डन इन माई लाइफ एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, एंड द रॉन्ग थिंग्स आई हैव डन. द राइट थिंग्स में मैं आपको बोलूँगा कि मैंने बहुत स्मॉल स्टार्ट किया, और हमेशा स्मॉल स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्मॉल स्टार्ट करने का मतलब है कि मैंने कैपिटल ज़्यादा नहीं डाला था. ओके, मैं ये जो 50,000 कैपिटल डाला था, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ वेबसाइट. अगर मैं वेबसाइट खुद का बनाता, एजेंसी को नहीं देता, उसके बाद मैंने खुद का बनाया, मैंने सिर्फ 1,000 रुपीज़ में वेबसाइट बनाया. लेकिन कंपनी जब स्टार्ट की दिया, मैंने वेबसाइट के लिए बहुत पैसे स्पेंड किए थे, और वेबसाइट के लिए, अकाउंट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, सब मिला के मेरा 50 हुआ है. एंड ज़ीरो डेट, मुझे बिल्कुल डेट नहीं था. मेरे को किसी को पैसे उधार नहीं लिए थे मैंने किसी से. तो दैट इज़ अगेन यू नो सेकेंड राइट थिंग आई हैव डन. एंड थर्ड राइट थिंग, बहुत अच्छा नेटवर्किंग था, क्योंकि मैं बहुत बड़े पोस्ट में काम करता था, बहुत बड़ा डेजिग्नेशन था मेरा. और जब मैंने रिज़ाइन किया, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे एजेंसीज थे, बहुत सारे वेंडर्स थे. तीसरा राइट थिंग जो मैंने किया था, एंड मैंने बहुत सारे नए वेंडर्स के साथ कनेक्ट किया था, और वो भी एक राइट थिंग था. और उसमें सबसे बड़ा राइट ये था कि मुझे जब भी कोई काम करने से पहले, जब मुझे क्लाइंट्स मुझे एडवांस देते थे, आई ऑलवेज मेड श्योर एडवांस में से हमेशा मैं अपने पास 10% या 5% ही रखूँगा, बाकी जितना भी है मैं वेंडर्स को दे दूँगा. ओके, वो मेरा सबसे राइट थिंग था जो मैंने अपने प्रीवियस काम से सीखा था. क्योंकि अपना प्रॉफिट सबसे लास्ट में लिया करो, उससे पहले जितने भी आपके पास है वेंडर्स को देके ख़त्म किया करो, बिकॉज वो लोग डेली उसके लिए काम करते हैं. आपको तो काम और आएगा, तब भी आपको इसी वेंडर्स के साथ काम करना है, क्योंकि वेंडर्स नहीं होंगे तो आप काम नहीं कर सकते. तो ऑलवेज मेक देम हैप्पी. But that's one of the important things happened. But after 30 minutes, Satish Dhawan called me. Go for press conference. You conduct the press conference, he said. Can you see the significance? Failure he took it, success he gave me to my team. This is the great lesson. It's a great lesson.
this great lesson which no university taught me, no book taught me, but that one person, that institution that taught me such a big. टेल यू मैं रॉन्ग कहाँ गया जिस वजह से मैंने ये ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया और जिस वजह से मैं बोलता हूँ कि व्हाई हैव फेल्ड। अब रॉन्ग मैं इस तरह से गया कि मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया, मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। तो कंफर्टेबल इसलिए हुआ कि मुझे मेहनत के बिना मुझे ऐसे 2-3 कॉन्टैक्ट्स मिल गए थे जिनके थ्रू मुझे रेगुलर बेसिस में वर्क मिलने लगा। और तो मैं बाकी कॉन्टैक्ट्स और बाकी नेटवर्किंग करना मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि यार ये तो रेगुलर बेसिस में मुझे यहाँ से वर्क मिल रहा है। लेकिन क्या हुआ, जब मैं कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि मैं कंफर्टेबल इसलिए भी था क्योंकि अब इंडस्ट्री में नए हैं और ये जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ तो मुझे लगा कि यार मेरा जो आइडिया है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सबको पसंद आ रहा है। ओके, तो आई वॉज रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया मार्केट को। मैंने ये सोचना भूल गया कि एक टाइम पे मुझे भी इनोवेट करना चाहिए, मुझे भी कुछ ना कुछ एक्सपैंड करना चाहिए अपने। इवन मैंने अपना सदर्न इंडिया के अलग पार्ट्स में लाइक केरला, तमिल, चेन्नई, इस सारे जगह अपने कंपनीज एक्सपैंड करने की कोशिश की थी। इवन मैंने वहाँ से वर्क भी लिया था, 2-3 वर्क मैंने इन सबको करके दिया था। इवन केरला से भी बहुत बड़ा IT कंपनी के लिए मैंने वर्क किया था और जो ट्रिवेंड्रम बेस्ड है और इवन कोचिन बेस्ड है, इवन चेन्नई बेस्ड बहुत सारे IT कंपनीज के लिए मैंने वर्क करके दिया था। तो आई वॉज रियली हैप्पी विद ऑल दिस। और ये सब मुझे एक ही सोर्स के थ्रू आ रहा था, मतलब एक ही क्लाइंट सोर्स के थ्रू मुझे सारा काम आ रहा था एंड आई वॉज रियली हैप्पी। और लेकिन मुझे वो मेरी एक गलती थी कि आई बिकेम कम्फर्टेबल। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये था कि मैंने क्या किया, मैं एजेंसीज थ्रू काम करने लगा था। तो जब मैं एजेंसीज को अपना प्रोडक्ट 5 रुपये में बेच रहा हूँ तो मैं ये देखना भूल गया कि एजेंसीज वो क्लाइंट को 50 रुपये में बेच रही है। लेकिन क्योंकि मैंने क्लाइंट साइड में मैं पहले काम कर चुका हूँ, आई एम नॉट जस्ट एन एजेंसी गाय, मैं पहले से ही ये क्लाइंट्स के साथ सब काम कर चुका हूँ और तो मैं भी कहीं ना कहीं कभी क्लाइंट रह चुका हूँ। तो मुझे लगने लगा कि शायद एजेंसीज वगैरह भी चीट कर रहे हैं क्लाइंट को, इतना महंगा बेच रहे हैं और मार्केट में उसकी वजह से क्या हो रहा है। तो मेरी गलती यही थी, पहली गलती कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया, अपने आप को लेके बहुत कंफर्टेबल रहने लगा और इस वजह से मैंने कुछ नया चीज़ ट्राई नहीं किया। एंड सेकंड गलती, मैंने मार्केट में एक ऐसा डिमांड क्रिएट कर दिया था जिसके वजह से, जो एजेंसीज़ के थ्रू, जिसकी वजह से मैं खुद के रेट पे फंस गया। और जहाँ पे मैं 5 रुपये में एजेंसीज़ को दे रहा था, एजेंसीज़ वो 50 रुपये में जब बेचती थी, तो मैं अकेले जब डायरेक्टली जाके बेचता हूँ, ओके, तो मैं कम दाम में बेच सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारा कंपटीशन आ गया, उसी रेंज में बहुत सारे कंपटीशंस आ गए, वो लोग उसी रेंज में बेचने लगे, वेंडर्स को पता लगने लगा एंड वेंडर्स ने सोचा कि अरे यार ये तो बस 5 रुपये में, हम तो बहुत कम रेट में उसको करके दे रहे हैं क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ा रेट है। एंड इसलिए द बेस्ट थिंग, मेरे को जब बड़ा लॉस होके जब मैं बैठा हूँ, अभी मेरा डेट नहीं है, आई एम डेट फ्री, ओके, इसलिए मुझे टेंशन नहीं। हमारे पास प्रॉब्लम है, वो हमारा टेंशन है, लेकिन आई एम डेट फ्री ओनली बिकॉज कि हम पहले ही अपने जितने लोगों को देना था हमने दिया है, ओके। और मैं हमेशा अपने पास 10 to 5% ही रखता था। एक बहुत बड़ा मेरे साथ हादसा होने लगा कि जब मैं क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली काम करता था, फिर मैंने एजेंसीज़ को छोड़ के क्लाइंट्स को लेने लगे। जब क्लाइंट्स के साथ करने लगे और एजेंसीज़ भी कहीं ना कहीं तुम्हें चीट करने लगी, एजेंसीज़ को लगने लगा कि यार ये इसको पैसा बाद में दे देंगे। जैसे मैं वेंडर्स को डील करता था वैसे मेरी एजेंसीज़ मुझे डील नहीं करती थी। तो एजेंसीज़ क्या करती थी, एजेंसीज़ हमेशा उनको जब एडवांस मिलता है वो मुझे उसमें से 5% देते थे और वो बाकी 95% अपने पास रख देते थे। तो दे यूज्ड टू वर्क लाइक दिस। तो उस वजह से मेरे को मेरा पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिगड़ने लगा और तब मुझे पता चला कि मुझे कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए था इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके। मुझे बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी देखने चाहिए थे और मुझे मार्केट रेट के हिसाब से मैंने अपना प्रोडक्ट का प्राइसिंग नहीं रखा। अब तीसरा पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इन सबसे क्या सीखा। अब मैंने ये सीखा और सीख से पहले मैंने अभी इस सिचुएशन में जब मैं बैठा हूँ, जब मैंने कल जो ब्लॉग डाला था, जिसने नहीं देखा प्लीज़ जाके वो ब्लॉग देखिएगा और उसका कंटिन्यूशन है ये ब्लॉग। तो गुड न्यूज़ एंड देयर इज़ अ बैड न्यूज़ एंड द बैड न्यूज़ इज़ आज से करेक्ट 3-4 दिन पहले मेरे को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया था, जो मैं बहुत गवर्नमेंट के साथ में गवर्नमेंट्स के लिए भी बहुत सारे काम किए थे
और मैंने ऐसी एक एजेंसीज के साथ काम किया था और जिनकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का लॉस हुआ। एंड वो अमाउंट मेरा लाइफ का सबसे बड़ा एक प्रॉफिटेबल अमाउंट हो सकता था अगर हो जाता तो, ओके, लेकिन वो लॉस हो गया, बट इट्स ओके। एंड द गुड थिंग इज़ सेम रीज़न कि आज से 3-4 दिन पहले वो लॉस हुआ और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो डील करने तक का जो जर्नी था, ओके, लॉस तो अभी हुआ, राइट, तो वो डील जो करने तक का जर्नी था, वो जर्नी में मैंने अपने आप को, मैंने बहुत सारे नए स्किल सीखा और मैंने बहुत सारे नई चीज़ें किए ताकि मैं ये डील क्रैक कर सकूँ। सो ये डील क्रैक करने के बाद भी तुम्हें पेमेंट नहीं मिला, दैट इज़ सेकेंडरी। फर्स्ट थिंग इज़ वो डील तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो डील तभी पहुँचोगे जब तुम एक 2000 करोड़ का कोई कंपनी हो, ओके, तभी जाके तुम वैसे क्लाइंट्स के साथ बात कर सकते थे, वैसे क्लाइंट्स के साथ मिल सकते थे और वही सब हो सकता था। लेकिन मेरे जैसे एक छोटे से कंपनी ने जिसको खोल के 2 साल ही हो रहा है, वो कंपनी को अगर मैंने इतने सारा वर्क करके दिया, नाउ दैट्स एन अचीवमेंट। तो मैंने वो अमाउंट नहीं मिला, दैट इज़ ओके, लेकिन मैंने वो अमाउंट तक आने के लिए, सी देयर इज अ सेइंग, राइट, फॉर क्रॉसिंग अ ब्रिज यू नीड टू बी क्लोज टू दैट ब्रिज फर्स्ट। तो कोई भी ब्रिज क्रॉस करने से पहले आपको ब्रिज के पास तक आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिज के पास तक मैं ज़रूर पहुँचा। पास तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी है, बहुत सारी चीज़ें की है, एंड वही मेरा प्लस है, तो वही मेरा अचीवमेंट है। और उसको लेके मैंने अभी एक नया और एक स्टार्टअप खोला है, एक नया और प्लान लेके आया हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम करूँगा, जो पैन इंडिया लेवल में काम करूँगा, और मैं बहुत सारे लोगों के साथ अटैच होने जा रहा हूँ उसकी वजह से। एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। सी या नुकसान होता है, और ये सारे जितने भी ब्लॉग्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इस ब्लॉग्स में मैं आपको ऐसे लोगों के लेके आऊँ जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको बताए कि यार हारना ओके है, हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, आपने उस हार से जो सीखा है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इट्स ओके टू फील, शिट हैपन्स इन एवरीवन्स लाइफ, राइट नाउ जो आपके सामने मैं बैठा हूँ, मैं बैठ के अपने फेलियर्स के सामने इतना प्राउडली आपसे बात कर रहा हूँ, द ओनली रीज़न बिकॉज इज आप लोग जुड़ो मेरे साथ, आप लोग सोचो कि यार मैं ही नहीं, दुनिया में और भी लोग हैं जो फेल होते हैं, जो बड़े लेवल में फेल होते हैं, जिनको बहुत सारे लॉसेस हो चुके होंगे कभी ना कभी, जिनको मेरे से भी ज़्यादा लॉस हुआ है। किसी को 10 लाख का लॉस होता है, किसी को 50 लाख का, किसी को करोड़ों का लॉस होता है, बट इट्स ओके टू बी इन दैट सिचुएशन। उसमें कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, ओके, एंड बी प्राउड कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो ब्रिज क्रॉस करने से पहले ब्रिज तक पहुँचने के लिए अपने लाइफ में क्या क्या किया, ओके, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो यही मैं आपसे बोलना चाह रहा था, और प्लीज़ बने रहिए इस व्लॉग के साथ। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर, बिकॉज ये व्लॉग का स्टार्टिंग था इसलिए मैं आपको बता रहा था, और जो लोग मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो उसके बाद ही मैं एक एक करके इसमें नए नए लोगों को लाऊंगा। अब ये सब बहुत सारे लोगों से अटैच होने जा रहे हो, बहुत सारी स्टोरी सुनने जा रहे हो, आप मेरे साथ जुड़िएगा। और मैं एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश में हूँ, और जिसमें मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को लेके आना चाहता हूँ जो ज़िंदगी में फेल हुए हैं, एंड जो अभी भी ये सोच के बैठे कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, यार मैं फेल हो गया, अब मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की नहीं। वैसे लोगों के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ कि ओके, टू माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और जितने भी बच्चे हैं जो भी देख रहे हैं, यार हारना इज़ ओके, हारना इज़ ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, हारना इज़ गुड। जैसे बोलते हैं ना, वो दाग अच्छा होता है, वैसा हारना भी बहुत अच्छा होता है। उससे जो सीखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, और उसके वजह से ही मैं अभी नए चीज़ों में वर्क कर रहा हूँ, एक नए प्लान्स बना रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। उससे पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, आप प्लीज़ लाइक करिएगा इस चैनल को, और मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा, और आप अपनी स्टोरीज़ भी मुझे शेयर करिएगा। मैं रेडियो नहीं हूँ कि मैं बोलते जाऊँ, और मैं मैं बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ब्लॉगर भी नहीं हूँ, ओके। तो मैंने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोग, लाइक माइंडेड लोग, जो हारने से ओके हैं लेकिन जीतना ज़रूर चाहते हैं, वैसे लोग मेरे साथ जुड़े रहें, और वो लोग मेरे साथ बने रहें, और हम सब एक साथ ग्रो करें। मैं ऐसे चाहता हूँ कि लाइक माइंडेड पीपल हो, हम सब एक साथ ग्रो करें। इंडिया में एक इथॉस आए कि कि सब लोग हार ना माने, सब लोग खुद का कुछ ना कुछ करें, एक इथॉस के साथ, एक अच्छा पॉजिटिव इथॉस के साथ सब लोग आगे जाए। एंड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस व्लॉग। ये व्लॉग मैं इसलिए कर रहा हूँ, और
तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे, थोड़ा सा भी पॉजिटिव लगे, तो प्लीज़ लाइक माई पेज एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको बहुत सारे ऐसे नए स्टोरीज लेके आऊँगा। एंड दिस इज़ फीबी, ओके, एंड या दिस इज़ फीबी। तो फीबी को मैं पहली बार ब्लॉग पे लेके आया हूँ, आज मिला के आज उसने नहाया है वैसे, ओके, एक हफ्ते बाद नहा रही है आज। तो उसके बाद मैं उसको बाहर अभी लेके आया हूँ, तो मैंने सोचा वो भी बैठे मेरे साथ ब्लॉग पे। एंड सो सी ब्लॉग करते हुए मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ, जैसे मैंने बोला फेलियर से सीख रहा हूँ, और मेरा ब्लॉग रॉ होगा, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, बट दिस इज़ द ट्रूथ। ऐसे ही ब्लॉग किया जाता है, ऐसे ही मैं फेलियर से सीखा जाता है। ये मेरा ब्लॉग है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसमें जो भी गलती हुई है माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ओके। थैंक यू सो मच, प्लीज़ बने रहेगा एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल, ओके, एंड कीप स्माइलिंग, कीप ट्राइंग, एंड इट्स ओके टू गेट फेल्ड। Shit happens for good. Take care, have a great day. Huge. It's never been done before. 10, 9, We undertook an incredibly complex challenge. 8, 7, 6, We are launching 88 spacecraft in orbit. 5, 4, 3, 5 years on, here we are. 2, 1, Mission 1's where it all comes together. 0, plus 1. And now we're at the point where we can image the entire Earth every single day. And it's a new capability that humanity's never had before. And I think the single most important thing about that effort has been the team. No animals were harmed during the shoot of this episode, except me.